लोगों को कपड़े सिलना और शहर बनाना सिखाया। वो 72 जुबानें जानते थे और हर कौम को उनकी अपनी जुबान में सच्चा दीन सिखाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, इल्म सिखाया और सितारों और आसमान की हरकतों का मुताला किया। इसलिए उन्हें इल्म और फन का पैगंबर कहते हैं। वो बेबीलोन से हिजरत करके इजिप्ट गए और वहाँ बहुत साल लोगों को सच्चा दीन सिखाते रहे। सूरह अल अंबिया में उन्हें सब्र करने वाला, नेक और सच्चा बताया गया है। कुरान कहता है, हमने उन्हें ऊंची जगह उठाया। बहुत से इस्लामी उलमा का ख्याल है कि वो बिना मरे आसमान पर उठाए गए। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि वो चौथे आसमान पर है। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक उन्हें इराक के मौसूल इलाके में भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के बुत परस्त थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। बेहयाई, जुल्म जैसे गुनाह आम थे। नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग माने। ज्यादातर ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और बुरा सलूक किया। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बड़ा तूफान नूह की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ा जहाज बनाया, उस पर मोमिनीन और हर जानवर का जोड़ा चढ़ाया। फिर तूफान आया, आसमान से तेज बारिश, जमीन से पानी उबला। जो काफिर थे सब डूब गए। तूफान 6 महीने तक चला। जहाज माउंट जूडी पर जाकर रुका। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जहाज पर ना चढ़ सका और तूफान में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। ये तीनों सब इंसानों के बाप बने। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक साम की औलाद में अरब, यहूदी, फारसी और हाम की औलाद में अफ्रीकी लोग, मिस्री और हबशी। याफिस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर, तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी हैं। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग बच गए। हूद बाद में मक्का